वो भिवंडी के तमाम लीडरों से रवीश मोमिन सवाल कर रखा के, वो कांग्रेस पार्टी के वो रशीद ताहिर से रवीश मोमिन सवाल कर रखा के, समाजवादी का लीडर वो रियाज आजमी से रवीश मोमिन सवाल कर रखा के, बताओ रामगिरी महाराज ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, कहां थे कांग्रेस के नेता, कहां थे एनसीपी के नेता, कहां थे समाजवादी के नेता? यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थे और भिवंडी के नौजवान थे। भूईपाड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर हमने एफआईआर किया और कहा रामगिरी महाराज का कॉलर पकड़ के बाहर निकालो और उसे जेल में डालो। हमने कहा था तीरों तलवार के साए में इबादत की है, जान से ज्यादा इस वतन से मोहब्बत की है, यौम आज़ादी की रस्मों को निभाई है हमने यहाँ, गोलियां सीनों और सरों पर उलमाओं ने खाई है यहाँ, जय हिंद का नारा हमने दिया है यहाँ, इस अंधेरे में उजाला हमने दिया है यहाँ। यौम आज़ादी का कासा पलट गया होता, अगर हम ना होते तो ये भारत भी मिट गया होता। हर सिमत मचलती किरणों ने अब सूने शबे गम तोड़ा है, अब जाग उठेंगे ये दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे, अब बस में जहां महकाएंगे या खून में नहा के दम लेंगे। अब सोचा के भिवंडी वाले अब कुछ भी हो हर हाल में हक अपना लेके रहेंगे। सुनो मैं चॉकलेट टिल्लू, वो 1.5 फुट सुन ले, छोटी चप्पल कैट की सुन ले समाजवादी वालों, इज्जत से दिए तो छी लेंगे वरना जाम शहादत पी लेंगे। स्टेज पे बैठे हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, हैदराबाद से आए हुए हमारे सीनियर लीडर अतर फारूकी साहब व भिवंडी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार व हाज़रीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पर्दा नशीन सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का माहौल आज क्या हो चुका है। हर कोई हर 10 दिन 15 दिन पर रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। वो रामगिरी महाराज नबी की शान में गुस्ताखी किया और गुस्ताखी करने के बाद रामगिरी महाराज कहता है कि इतना बवाल होगा मुझे तो पता नहीं होगा। और रामगिरी महाराज वो टकले वो गंजे सुन ले कि जो कौम अपने नबी का वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देती, वो कौम अपने नबी की शान में गुस्ताखी को कैसे बर्दाश्त करेगी। सुन लो, वो हिंदुस्तान के तमाम गुस्ताखे रसूल से कह रखा हूं, मैं तुम्हारे बाप से कह रखा हूं, अगर तुम्हारा बाप मोदी होगा, अगर तुम्हारा बाप अमित शाह होगा तो सुना देना कि मजहब हमारे 72 फिरके हो सकते हैं, सुन्नी अलग, देवबंदी अलग, अहले हदीस अलग, लेकिन रसूल की बात आएगी, रसूल की अज़मत की बात आएगी, वकार की बात आ जाएगी तो पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान एक नजर आएगा। आज मैं पूछना चाहता हूं
वो भिवंडी के तमाम लीडरों से रवीश मोमिन सवाल कर रखा के, वो कांग्रेस पार्टी के वो रशीद ताहिर से रवीश मोमिन सवाल कर रखा के, समाजवादी का लीडर वो रियाज आजमी से रवीश मोमिन सवाल कर रखा के, बताओ रामगिरी महाराज ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, कहां थे कांग्रेस के नेता, कहां थे एनसीपी के नेता, कहां थे समाजवादी के नेता? यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थे और भिवंडी के नौजवान थे। भूईपाड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर हमने एफआईआर किया और कहा रामगिरी महाराज का कॉलर पकड़ के बाहर निकालो और उसे जेल में डालो। हमने कहा था, किसी ने नहीं कहा था। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, हालात बदल रखे थे, माहौल बदल रखा है। आप जानते हैं कि वो 10 साल का एमएलए महल चौगले कहता है कि 6 से 7 बिल्डिंग हिंदुओं की है, मुसलमानों को फ्लैट मत देना, अगर तुम्हें बेचना है तो हिंदुओं को बेचना, मुसलमानों को बेचना नहीं। तो वो मैं महल चौगले से कह रहा हूं, वो टिल्लू, वो 1.5 फुट का मैं चौगले सुन ले, अगर हम अपनी वाली पे आ जाएगी, तू क्या तेरे बाप से भी फ्लैट लेके दिखा सकते गए हम। मैं भिवंडी की जनता तुमसे वादा कर रहा हूं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे एडवोकेट वारिस पठान साहब को आज जिताए। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, किसी के माई के लाल में यह ताकत नहीं होगी कि मुसलमानों को फ्लैट बेचने से या खरीदने से रोक के दिखा सके। आप हमारे नुमाइंदे को कामयाब करें। हमारा नुमाइंदा कामयाब होने के बाद हम एक ऐसी भिवंडी शहर में बिल्डिंग बनाएंगे जहां पर हिंदू मुसलमान रहेगा और उस सरजमीन से हिंदू मुस्लिम एकता की खुशबू फैलेगी और पूरा हिंदुस्तान पुकार उठेगा कि हिंदू मुस्लिम एकता की खुशबू कहां से उठ रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मुझे व्हाट्सएप पर एक नौजवान ने एक बाइट भिजाया। वो बीजेपी का एक्स एमएलए नितेश राणे 1.5 फुट का कहता है 23 तारीख के बाद अगर हमारी हुकूमत बनी तो हम मस्जिद के ऊपर से जो स्पीकर लगा हुआ है हम उसे उतार के फेंक देंगे। आज रवीश मोमिन वो नितेश राणे से कह रहा है, सुन ले नितेश राणे, मस्जिद के ऊपर से अगर इल्लीगल तरीके से अगर हमारा भोंगा उतारोगे तो तुम्हारी ईंट से ईंट बचा के रख देंगे, याद रखना। हम खामोश नहीं बैठने वाले थे। नितेश राणे जो समझ में आता है वो बोलता हुआ नजर आता है। तो सुन लो नितेश राणे, जब से तुम बोलते आए गए अब भिवंडी का एक एक बच्चा बोलेगा, हम बोलेंगे और तुम्हें सुनना पड़ेगा। हम इतना बोल सकते गए, अरे टिल्लू तो अपनी कानों पर अपनी उंगलियों को रख लेगा, इतना बोल सकते गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हालात देश के बिगड़ रखे थे। भिवंडी शहर के हालात ये हो चुके हैं कि भिवंडी शहर में रोड चलने के लिए नहीं है। कौन आपके लिए खड़ा? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ा है। नबी की शान में गुस्ताखी हुई भिवंडी शहर में, कौन खड़ा है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ी है। अगर कहीं पर बिल्डिंग गिरती है तो ये महल चौगले महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर आवाज नहीं उठाता के, लेकिन भिवंडी वालों, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, अगर आप वारिस पठान को जिताएंगे, भिवंडी के अंदर अगर एक बिल्डिंग भी गिरेगी तो हमारा भाई, हमारा एडवोकेट वारिस पठान साहब महाराष्ट्र की दरो दीवार को हिला के रख देगा और कहेगा कैसा बिल्डिंग गिरी, हिसाब दो। भिवंडी की विधानसभा के अंदर वो टिल्लू महल चौगले 1.5 फुट का वो
उसकी जरूरत नहीं है। भिवंडी की विधानसभा के अंदर शेरों की जरूरत है और शेर एडवोकेट वारिस पठान साहब गए हमारा। आप याद रखिए, आने वाले पोलिंग के दिन उमड़ते हुए सैलाब की तरह मैं भिवंडी की मेरी इज्जतदार माँ और बहनों से कह रहा हूं, मैं मेरे नौजवानों से कह रहा हूं, मैं मेरे बुजुर्गों से भीख मांग रहा हूं कि आप अपना कीमती वोट जाय ना करें। आप अपना कीमती वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दे। हमारा इम्तियाजी निशान है पतंग। क्या नाम का है? 20 तारीख के दिन क्या उड़ाना है? तुम्हारी तरक्की का निशान। वो मेरी बहनें खामोश बैठी गए। भिवंडी के विकास का निशान क्या गए? हमारी तरक्की का निशान क्या गए? हमारी शरीयत बचाने वाली पार्टी का निशान क्या गए? मजलूमों की आवाज का निशान क्या गए? 20 तारीख के दिन क्या उड़ेगी आसमान में? पतंग पतंग पतंग। फिर एक मर्तबा मैं भिवंडी की जनता का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर आए और यही उम्मीद करता हूँ, यही जुनून, यही जज्बे के साथ आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। आपने समाजवादी को आजमाया, आपने कांग्रेस को आजमाया, आपने एनसीपी को आजमाया। आज रवीश मोमिन हाथ जोड़कर अपने शहर की जनता से, अपने शहर के नौजवानों से, मेरे बुजुर्गों से, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों से रिक्वेस्ट करता है कि आप एक मर्तबा हमें मौका दे दो। वल्लाह कह रखा हूँ, इस शहर की जो तकदीर है एडवोकेट वारिस पठान बदल देगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भिवंडी।